चलो एक टिपिकल क्वेश्चन करते हैं। एक स्फेरिकल बाउंड्री है, इधर है म्यू इज इक्वल टू 1.5, इधर है म्यू इज इक्वल टू 1। दिस इज एयर, दिस इज ग्लास। सपोज हियर इज एन ऑब्जेक्ट। ये स्फेरिकल बाउंड्री का रेडियस दिया गया है 40 सेंटीमीटर और आपको पूछा गया है बताओ व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द इमेज। ऑब्वियसली ये पोल है, तो हम कहेंगे हियर μ1 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जेक्ट मीडियम, और वो कितना है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, यहां पर रखा है, तो लेंगे 1.5। μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इमेज मीडियम, क्या लेंगे इसको, इमेज तो इस मीडियम में बनेगा, हम देखना चाहते हैं इमेज कहाँ बनेगा, तो यू से इट इज जो रिफ्रैक्शन होगा दोनों मीडियम के बीच में होगा, इट इज 1। अच्छा, नाउ व्हाट डायरेक्शन इज टू बी टेकन एज पॉजिटिव, द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन पॉजिटिव। ये अगर ऑब्जेक्ट है यहां से इंसिडेंट रे आ रहे हैं, मतलब दिस डायरेक्शन इज टू बी टेकन एज पॉजिटिव। ठीक है, अगर ये डायरेक्शन पॉजिटिव है तो हम क्या कहेंगे, u कितना है, यहाँ पर पोल से मेजर करते हैं, उल्टा हो गया, -20 r सेंटीमीटर है ना। बताओ r कितना होगा, r होता है p से c का डिस्टेंस। ये सरफेस का सेंटर कहां पर होगा, इधर कहीं होगा, इधर को मेजर करेंगे which is again opposite to this direction, so we will say it is -40। क्या निकालना है, v निकालना है। क्या फॉर्मूला कहता है, फॉर्मूला कहता है म्यू ऑफ द इमेज मीडियम बाय v माइनस म्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट मीडियम बाय u इज इक्वल टू म्यू ऑफ द इमेज मीडियम, है ना, म्यू ऑफ द इमेज मीडियम माइनस म्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट मीडियम बाय r। डाल दो वैल्यूज। इमेज मीडियम का म्यू क्या है 1, सो इट इज 1 बाय v, माइनस ऑब्जेक्ट मीडियम का म्यू 1.5, u का वैल्यू -20 इज इक्वल टू म्यू ऑफ द इमेज मीडियम 1, ऑब्जेक्ट मीडियम म्यू इज 1.5, r का वैल्यू इज -40। डाल दिए। अब आपको सिंप्लीफाई करना है। अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा, देखो तो ये मिलेगा आपको, दिस इंप्लाइज 1/v, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 3/2 है तो हो जाएगा 3/40 इज इक्वल टू 1 माइनस 0.5 हो गया, -0.5 बाय -40, ये माइनस माइनस गए तो क्या मिला, 1/v इज इक्वल टू 0.5/40 माइनस 3/40, so it is coming -2.5/40, और what is v, v is 40/2.5, that is 8 minus, that is 80/5, that is -16 सेंटीमीटर। माइनस मतलब इधर को होगा, नहीं इधर को होगा, तो आप कहोगे इमेज is located at a distance 16 centimeter from P in the glass medium। ये ग्लास मीडियम था, म्यू का वैल्यू 1.5 दिए, ये ग्लास है, तो अब क्या कहोगे, जो इमेज बना ये वर्चुअल इमेज बना कि रियल इमेज बना, वर्चुअल इमेज बना क्योंकि ऑब्जेक्ट और इमेज सेम मीडियम में हो गए, इमेज इज वर्चुअल, इमेज इज वर्चुअल। ठीक है, तो ऐसे करके आपको पता करना पड़ेगा इमेज कहां पर फॉर्मेशन होगा। बस ध्यान में देखने वाली चीज है कि
ये जो फॉर्मूला था हमारा, फॉर्मूला आपको बढ़िया से समझ में आना चाहिए। mu2 by v, that is mu of the image medium by image distance, minus mu1 by u, that is mu of the object medium by object distance, is equal to mu2 minus mu1 by r। ठीक है, समझ में आ रहा है? सिंपल सा चीज तो है, प्रॉपर साइन कन्वेंशन याद रखना है, mu1 mu2 का मीनिंग याद रखना है। ठीक है, now see this question. In figure shown, distance of object from P is 60 centimeter. Find location of image। इमेज कहाँ लोकेटेड होगा, इमेज कहाँ पे होगा? तो ठीक है, सब कुछ तो डाटा दिया गया है। अब यहां पर सॉल्यूशन कैसे लेंगे? mu1 दैट इज म्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट मीडियम कितना है 1.5, mu2 दैट इज म्यू ऑफ द इमेज मीडियम कितना है 2। अच्छा, व्हाट इज व्हिच डायरेक्शन इज टू बी टेकन पॉजिटिव? ऑब्जेक्ट यहां पर है, रे ऐसे जा रहा है, तो दिस डायरेक्शन इज टू बी टेकन एज पॉजिटिव। तो व्हाट इज यू? यू हुआ यहां से इसका डिस्टेंस कितना -60 सेंटीमीटर। क्या पूछा है और क्या दिया है r। इसका रेडियस कहां पर होगा? कहीं इधर कहीं हो, रेडियस मस्ट बी समवेयर हियर, क्योंकि सेंटर कहीं इधर होगा, ये कर्व सरफेस है तो इसका सेंटर इधर होगा, सेंटर इधर होगा। तो P से C तक का डिस्टेंस होता है रेडियस, जो कि इस डायरेक्शन में नापा जाएगा। इस डायरेक्शन में नापेंगे तो क्या हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। पूछा है भी, कितना इजी है ना? तो हम क्या कहेंगे mu2 by v minus mu1 by u is equal to mu2 minus mu1 by r, है ना? तो वैल्यू डाल दिए, mu2 कितना है 2 by v माइनस mu1 इज 1.5 by u कितना है -60 इज इक्वल टू mu2 minus mu1 दैट इज 2 minus 1.5 by r। r का वैल्यू कितना था -30, r का वैल्यू हो गया -30। सिंप्लीफाई करो, 2 by v इज इक्वल टू ये हो गया प्लस 1.5 इज 3/2, सो इट इज कमिंग 1/40, है ना? 3/2 2 हो जाएगा तो 120, 3/120 इज 1/40। ठीक है, थोड़ा थोड़ा स्टेप्स हम लोगों को जंप करना चाहिए। इट इज इक्वल टू -0.5 by 30 दैट इज 1/60। तो क्या मिल गया 2 by v इज इक्वल टू ये क्वांटिटी कितना है माइनस माइनस तो गया 1/60, 1/60 माइनस 1/40, 1/60 माइनस 1/40, है ना? सिंप्लीफाई करो, क्या मिलेगा? मिलेगा 2 by v इज इक्वल टू नीचे आ गया 120, सो दिस 2 minus 3 इज -1/120 और v इज इक्वल टू -240 सेंटीमीटर। माइनस मतलब हम ये डायरेक्शन को लिए थे, मतलब ये क्या हो रहा है इधर ही हो रहा है। सो इमेज, वर्चुअल इमेज, कौन सा इमेज बनेगा? ऑब्जेक्ट मीडियम इमेज मीडियम बराबर हो गया, तो हम इसको कहेंगे वर्चुअल इमेज। तो हम कहेंगे वर्चुअल इमेज is formed at a distance 240 centimeter to left of P का लेफ्ट को 240 सेंटीमीटर डिस्टेंस में आपका करेगा डिस्टेंस, है ना? इमेज का लोकेशन।
तो ऐसे करके इफ यू नो हाउ टू चूज सुटेबल वैल्यूज यू कैन वेरी इजीली कैलकुलेट कि इमेज कहाँ पर होगा। बस अगर ऑब्जेक्ट और इमेज सेम मीडियम में हो गए तो इमेज बिकम्स वर्चुअल इमेज, है ना। एंड दे आर इन डिफरेंट मीडियम्स देन द इमेज इज ए रियल इमेज। तो ये वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन हुआ कौन सा मीडियम में, कहाँ पे हुआ, टू दी लेफ्ट ऑफ पी। कितने दूर पे, 240 सेंटीमीटर दूर पे। लेफ्ट में कैसे पता चला, बिकॉज बी इज कमिंग नेगेटिव, ठीक है। कि हियर इज ए ग्लास स्फीयर, हियर इज ए ग्लास स्फीयर। क्या रेडियस मालूम नहीं है, रेडियस क्या है मालूम नहीं है। और पता चला मान लो कि रेडियस दे दिया है, चलो म्यू है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। और पता चला यहाँ पर कोई सोर्स रखे और यहाँ से जो लाइट्स निकले ऑपोजिट फेस में, दे आर कमिंग आउट लाइक दिस। कंसीडर ए ग्लास स्फीयर ऑफ रेडियस से 40 सेंटीमीटर। A source of light held at O produces parallel emerging rays, as shown। ये इमर्जिंग रेज यहां से निकल रहे हैं, पैरेलल निकल रहे हैं। फाइंड म्यू फॉर द ग्लास स्फीयर, ठीक है। तो चलो, मतलब यहां पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, यहां पे इस जोन पे, सो दिस विल बी ट्रीटेड एज द होल, ठीक है। ठीक है, यहां पर म्यू निकालना है, वो म्यू पूछा है, मैं इसको μ1 कह देता हूं, कोई तकलीफ नहीं है। और ये क्या है, म्यू दिया है एयर का, चलो इसको μ2 कह देते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। हमें क्या निकालना है, क्या निकालना है, μ1, ठीक है, μ1 निकालना है। अभी अगर हम ध्यान से देखेंगे इस केस में, तो हम कहेंगे कौन सा डायरेक्शन पॉजिटिव होगा, कौन सा डायरेक्शन पॉजिटिव होगा, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये डायरेक्शन पॉजिटिव होगा, तो विल टेक दिस एज पॉजिटिव डायरेक्शन। कहां से मेजर करेंगे सारा चीज, फ्रॉम द पोल ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेस, यहां पर तो रिफ्रैक्शन हो रहा है, पी से मेजर करेंगे, है ना। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि हियर व्हाट इज यू, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, यहां से मेजर करेंगे ये डिस्टेंस। रेडियस कितना दिया है, रेडियस दिया है 40 सेंटीमीटर, मतलब ये पूरा डिस्टेंस कितना हुआ, डायमीटर, सो इट इज -80 सेंटीमीटर। व्हाई माइनस, बिकॉज यू आर मेजरिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द साइन, पॉजिटिव साइन। और रेडियस क्या लेंगे, रेडियस इसका सेंटर तो यहाँ पे होगा, रेडियस होगा ये डिस्टेंस, ये डायरेक्शन में लेंगे, P से C तक का डिस्टेंस मेजर करेंगे, वो रेडियस कहलाएगा, और वो नेगेटिव होगा क्योंकि ये डायरेक्शन पॉजिटिव है। एवरीथिंग इज मेजर्ड फ्रॉम द पोल, और इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मेजर होने से नेगेटिव लेते हैं। तो R का वैल्यू क्या लेंगे, -40, ठीक है। और V इमेज कहां पर बना, अब जहां पर ये रे जाके कन्वर्ज करेंगे, पैरेलल रे कहां पर कन्वर्ज करते हैं, एट इंफिनिटी, so you say the rays will converge at infinity, so V is infinite। फॉर्मूला लगाओ, क्या था, μ2 by V minus μ1 by U, है ना। μ2 is image medium refractive index, μ1 object medium refractive index is equal to μ2 minus μ1 by R। μ2 by V, μ2 कितना है 1, अच्छा 1 by V माइनस μ1 कितना है, वो भी तो निकालना है, मालूम नहीं है, μ1 हो गया μ1, है ना, बाय U कितना है, U इज -80 इज इक्वल टू μ2 minus μ1, 1 minus μ1 बाय R का वैल्यू कितना है
माइनस 40। सिंप्लीफाई करो, 1 बाई वी इज इक्वल और 1 बाई वी प्लस μ1 बाई 80 इज इक्वल टू 1 माइनस μ1 बाई 40 माइनस 40। और ये माइनस एन को ऊपर लेंगे तो थोड़ा ऐसे लिख सकते हैं μ1 माइनस 1 बाई 40। अब ये माइनस 1 बाई 40 को उधर रखो, है ना। अब v कितना था, v तो इनफाइनाइट था, सो ये हो गया 0। ये माइनस 1 बाई 40 को इधर ले आओ, क्या मिलेगा 1 बाई 40। और ये μ1 बाई 40 को इधर ले आओ, क्या मिलेगा μ1 बाई 80 माइनस μ1 बाई 40 इज इक्वल टू 1 बाई 40। समझ में आ रहा है? माइनस 1 बाई 40 को इधर ले आया, μ1 बाई, अच्छा ये इसको ऐसे हो गया, इट इज μ1 बाई 40 माइनस μ1 बाई 80। ये μ1 बाई 80 को इधर ले लिए, μ1 बाई 40 माइनस μ1 बाई 80, माइनस 1 बाई 40 को इधर ले आए, इज इक्वल टू 1 बाई 40 हो गया। हाँ तो ठीक है भाई, क्या बनेगा इसमें से, ये 40 को थोड़ा काट पीट करो ना, हल्का दिखेगा। μ1 मल्टीप्लाई 40 ऑन आइदर साइड, इट इज μ1 बाई 2 इज इक्वल टू 1, मतलब μ1 कितना हो गया, इट इज कमिंग 2। तो ये ग्लास मीडियम का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 रहेगा तो फिर जो रे निकलेंगे वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस निकलेंगे और दे विल गो लाइक दिस। समझ में आ रहा है? देख लो ध्यान से। तो एक क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, जिसमें दिया गया है कि एक ग्लास स्फीयर है जिसमें एक स्पॉट है यहाँ पर जिसका एरिया ए है। इट इज व्यूड फ्रॉम डायमीटरली अपोजिट पॉइंट। पूछा गया है व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द इमेज सीन बाय द व्यूअर व्हेन यू आर सीइंग फ्रॉम दिस साइड। चलो पहले यूजिंग रे डायग्राम देखते हैं कि इसका इमेज कहाँ फॉर्मेशन होता है। इफ दिस इज व्हाट इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर, यहां से कोई रे अगर ऐसे आया, दिस इज द नॉर्मल, और ये बाहर आया तो रेरर मीडियम में आ रहा है, तो जाना चाहिए उसको कुछ ऐसे, लेकिन रेरर मीडियम में आने के कारण थोड़ा और ज्यादा बेंड कर जाएगा, तो ये रे ऐसे आया। इधर से कोई रे आया तो इधर से कोई रे आया ऐसे, तो ऐसे आया। नाउ दीज टू रेज विल रीच योर आई, देन यू विल बी एबल टू सी। अब क्या देखोगे, कहां पर इमेज फॉर्मेशन हुआ, जहां पर रिफ्रैक्टेड रेज आर मीटिंग ईच अदर। ये रिफ्रैक्टेड रे आ रहा है ऐसे, है ना, और ये रिफ्रैक्टेड रे आ रहा है ऐसे, दे अपीयर टू मीट समवेयर हियर। तो आप कहोगे यहां पर इमेज फॉर्मेशन होगा। ठीक है, रे डायग्राम से पता चल गया कि इमेज कहां पर फॉर्मेशन होगा। चलो देखते हैं इमेज का साइज क्या होगा, पूछा साइज ऑफ द इमेज। बट बिफोर दैट लेट अस सी वेयर इज द इमेज लोकेटेड। हियर कहां पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, ये सरफेस में रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो P विल बिहेव एज द पोल। अगर ये सरफेस में रिफ्रैक्शन हो रहा है, P इज बिहेविंग एज द पोल, तो क्या बता सकते हो U कितना है। रेडियस ऑफ द स्फीयर दिया नहीं है, बट यू कैन अस्यूम रेडियस इज -2r because this direction is to be taken. This is the object, no? So this direction is positive. अगर ये ऑब्जेक्ट हुआ, ये डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे तो ये उल्टा डायरेक्शन में मेजरमेंट हो रहा है, इट विल बी -2r। अच्छा, रेडियस -2r हो गया, है ना। मान लेते हैं कि ये रेडियस r है सपोज, तो हम कहेंगे इट इज -2r। ओके, अच्छा, और u दे दिया, v दे दिया, μ2 मालूम है, μ2 इज इमेज मीडियम। μ2 यहाँ पर कितना है, क्योंकि एयर है, और μ1 क्या है, ऑब्जेक्ट मीडियम, क्या दिया हुआ है, इट इज गिवन 1.5, सो μ1 इज 1.5, μ2 इज 1। और क्या दिया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या लेंगे, यहाँ पे उल्टा डायरेक्शन में लेंगे तो क्या लेंगे, -r।
ठीक है, तो v निकालते हैं। क्या फॉर्मूला था हमारा? μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई r। वैल्यू डालते हैं, μ2 बाई v माइनस μ1 बाई माइनस 2r इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई कैपिटल R का वैल्यू कितना है? माइनस r। चलो सिंप्लीफाई करते हैं। μ2 कितना था? 1। सो 1 बाई v, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1.5 बाई 2r इज इक्वल टू 1 माइनस 1.5 बाई माइनस r। क्या है देखो तो, 1 बाई v प्लस ये 3 बाई 2 है, 3 बाई 4r इज इक्वल टू माइनस 0.5 और ये माइनस r हो गया 0.5 बाई r और 1 बाई 2r। उसमें से पता चला 1 बाई v इज इक्वल टू 1 बाई 2r माइनस 3 बाई 4r और 1 बाई 2r माइनस 3 बाई 4r। ये आप 1 बाई 2r को लिख सकते हो 2 बाई 4r माइनस 3 बाई 4r इज माइनस 1 बाई 4r। इसका मतलब v हुआ माइनस 4r। तो कहां पे होगा? यहां से माइनस 4r डिस्टेंस पे, मतलब डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड होगा 4r। माइनस 4r डिस्टेंस पे इमेज बनेगा। रियल इमेज बनेगा कि वर्चुअल इमेज बनेगा? अरे तो इमेज ऑब्जेक्ट की साइड में बन रहा है तो हम कहेंगे वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज मतलब हमें दिखेगा, ठीक है ना? तो चलो देखते हैं कि इमेज, ये जो इमेज है मैग्निफिकेशन क्या हो रहा है। कहेंगे कि लेटरल मैग्निफिकेशन, लेटरल मैग्निफिकेशन क्या आपको याद है? m का वैल्यू क्या था? इट वाज μ1 v बाय μ2 u। μ1 कितना है? μ1 इज ऑब्जेक्ट मीडियम, कितना है वो? एक्सक्यूज मी, μ1 v बाय μ2 u 1.5 v हो गया माइनस 4r। μ2 इज 1 और u हो गया माइनस 2r, तो ये कितना हो गया? 6 बाई 2 इज 3। हाँ, मैग्निफिकेशन, लेटरल मैग्निफिकेशन इज 3। मतलब अगर ये इतना बड़ा रहेगा ऑब्जेक्ट, इमेज उसका 3 गुना रहेगा। प्लस 3 आया ना, इरेक्ट होगा। मतलब जो ऑब्जेक्ट वाला जो सर्कुलर इमेज है, जो सर्कुलर स्पॉट है यहाँ पर, उसका रेडियस अगर r रहेगा, इसका रेडियस क्या रहेगा? 3r। तो आप क्या कहेंगे? रेडियस ऑफ इमेज स्पॉट इज 3 times that of object spot. So area of image spot is रेडियस 3 टाइम्स हो गया, तो पाई आर स्क्वायर इसका एरिया है, इसका पाई इंटू 3r स्क्वायर 9 टाइम्स हो जाएगा, इज 9 टाइम्स, दैट इज 9a। अगर ऑब्जेक्ट स्पॉट का एरिया a था, इमेज स्पॉट का एरिया हो गया 9a। समझ में आ गया? देख लो। चलो अभी थोड़ा ये वाला क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर कोई एक बबल है, एयर बबल है, पानी के अंदर है, और जिसका म्यू हमें दिया गया है, दिस इज वाटर। जिसका म्यू हमें दिया गया है, म्यू इज 4/3, और लिख देते हैं यहाँ पर म्यू फॉर वाटर इज 4/3। इधर कहीं दूर में कोई एक ऑब्जेक्ट है, इनफाइनाइट डिस्टेंस, and that object is viewed. So what will write? An object at a large distance to the left of what? Air bubble, left of air bubble
is seen from point A. An object at a large distance to the left of air bubble is seen from point A. Find distance of image or location of इमेज। पहले आप इसको रे डायग्राम करके देखने की कोशिश करो। यहां पर काफी दूर में एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को आप इधर से देख रहे हो। क्या दिया है? ये भी दिया है कि रेडियस ऑफ बबल इज से 2 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ बबल इज 2 सेंटीमीटर। अगर बबल का रेडियस 2 सेंटीमीटर है तो फाइनल इमेज कहां पर होगा? पहले थोड़ा ध्यान से देखते हैं। ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, लार्ज डिस्टेंस मींस द रेज कमिंग आर parallel to this. Now let us see where the image will fall. Obviously this is what is the center of the this is the center of the bubble. See, अब ये रे आया यहाँ पे। अच्छा, ये रे जब यहाँ पे आया, this is the normal, it is entering into a rarer medium. So instead of going straight like this, it will bend like this. It bends. गया ऐसे आया, आके यहाँ पे पहुंचा तो यहाँ पर हो गया ये नॉर्मल हो गया। तो फिर से ये क्या हुआ कि डेंसर मीडियम में घुस रहा है, इरेरर से डेंसर में जा रहा है। डेंसर नहीं होता तो ऐसे जाता, अब डेंसर मीडियम में जाता है तो ऐसे जाएगा, है कि नहीं? इट विल गो इन सम डायरेक्शन बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब क्या हुआ, ये जो फाइनल रे यहां से निकल के आया और इधर से भी तो कोई रे निकल के आ रहा होगा। ये रे तो सीधा आया विदाउट एनी रिफ्रैक्शन। If these two rays reach your eye, you will see the image. So where the image is appearing to be located, आप इसको extend करो। Now you extend this one, और रे को extend करो। We don't know exactly where they will meet, but tentatively we can say they will be meeting somewhere here. ये मीडियम में आया और यहाँ पे आया। तो final image will be like this. Final image will be like this here. ये हमारा रे डायग्राम। लेकिन इतना सारा रे डायग्राम करने से बेहतर है कि हम लोग इसको फॉर्मूला लगा के निकाल दें। ठीक है, तो हमें फॉर्मूला लगा के निकालना है कि where will be the image। चलो इसको कहते हैं फर्स्ट सरफेस, इसको कहते हैं सेकेंड सरफेस। For refraction at first surface, पहला सरफेस में रिफ्रैक्शन हुआ तो क्या होगा? तो आई विल कंसीडर दिस एज द पोल P1। हम कहेंगे μ1 क्या है? ऑब्जेक्ट मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 4/3। μ2 इमेज मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? ये इट इज 1 क्योंकि ए है। यू क्या है? यू तो यहां से लार्ज डिस्टेंस में है। भी वो पता करना है। रेडियस क्या लेंगे? यहाँ पर देखो तो ये सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट इज हियर, दिस डायरेक्शन इज टू बी टेकन एज पॉजिटिव क्योंकि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो रेडियस क्या हो गया? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो कि इधर को है कितना लेंगे? रेडियस इज गिवन 2 सेंटीमीटर। So radius is 2 centimeter. Now फॉर्मूला डालते हैं 1/v। फॉर्मूला हो गया μ2/v minus μ1/u is equal to μ2 minus μ1/r। अगर इसमें इसका वैल्यूज डालते हैं तो देखो तो क्या आ रहा है? μ2 है 1,
सो 1/v माइनस μ1 तो 4/3 है और u कितना है, u इज माइनस इंफिनिटी है ना, इज इक्वल टू μ2 इज 1, इधर लिखते हैं, इट इज 1/v माइनस u तो इंफिनिटी है तो इक्वालिटी हो गया 0, ये हो गया μ2 माइनस μ1, 1 माइनस 4/3, 1 माइनस 4/3 बाई r कितना है, r है 2 सेंटीमीटर, सो इट इज कमिंग आउट टू बी कितना आ रहा है, इट इज 1/3 और 1 माइनस 1/3 माइनस 1/6 और v इज इक्वल टू माइनस 6 सेंटीमीटर, v इज माइनस 6 सेंटीमीटर, मतलब कहां पर होगा बताओ, 6 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट ऑफ पॉइंट P1, ठीक है। अब हम कहेंगे फॉर रिफ्रैक्शन एट सेकेंड सरफेस, फॉर द रिफ्रैक्शन एट सेकेंड सरफेस, अब हम इसको लेंगे पोल P2 है ना, U कहाँ है बताओ, U है यहां नहीं, इससे भी इधर 6 सेंटीमीटर, ये पूरा कितना है 4, क्योंकि 2 सेंटीमीटर था, ये 4 ये 6 10, तो लिखेंगे माइनस 10 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस क्या लेंगे, हमारा ऑब्जेक्ट अभी यहाँ पे रेज जा रहे हैं तो रेडियस इधर को होगा, सो से -2, ध्यान से देखना। μ1 का वैल्यू क्या लेंगे, μ1 इट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ऑब्जेक्ट मीडियम, व्हाट इज ऑब्जेक्ट, दिस इमेज इटसेल्फ इज बिहेविंग एज द ऑब्जेक्ट, तो ये कौन सा मीडियम में इमेज था, इन एयर मीडियम, तो μ1 हो गया 1, ठीक है। अब इमेज मीडियम क्या है, कहां देखना चाहते हैं हम, इस मीडियम में, तो हम कहेंगे रिफ्रैक्शन जा रहा है इमेज मीडियम में, तो हम कहेंगे ये μ2 हो जाएगा वाटर का 4/3, फिर से भी निकालना, यहां पर ये सारा डिस्टेंस कहां से मेजर किया गया है, फ्रॉम P2 एज मेजर्ड फ्रॉम P2, पहला वाला क्या था, एज मेजर्ड फ्रॉम P1 है ना। अच्छा अभी भी निकालना है तो क्या डालेंगे, इट इज μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r, ठीक है। वैल्यू डाल के देखो तो क्या रहा है, μ2 तो है कितना 4/3v माइनस μ1/u का वैल्यू क्या लेंगे, -10, अच्छा तो μ2 माइनस μ1 क्या हो गया 4/3 माइनस 1, इट इज 1/3, r का वैल्यू क्या ले लेंगे -2, फर्दर सिंप्लीफाई करो 4/3v प्लस μ1 कितना था, μ1 तो 1 था, 1/10 माइनस माइनस प्लस हो गया, इज इक्वल टू -1/6, इट इज -1/6, क्या मिला इसमें से 4/3v इज इक्वल टू -1/6 माइनस 1/10, so it is coming out to be 4/3v equal to -1/6 माइनस 1/10, सिंप्लीफाई करो तो क्या आएगा देखें इसमें, दैट इंप्लाइज ये हो गया माइनस माइनस हो गया, ये हो गया 10, 6 इसको 60 कर लो, ये 10 ये है 6, 10 plus 6 16, 16/60, so 4/3v is equal to -16/60, तो v कितना हो गया, सिंप्लीफाई करें, v हो गया 60 into 4/16 into 3, 60 into 4/16 into 3 with a minus sign, क्या मिला ये देखो तो कुछ होगा 4 15,
60, 4 into 60 by 12 is 5. 4 into 3, 12, 5. It's minus 5 सेंटीमीटर। मतलब कहाँ पे? यहां से पीछे की तरफ माइनस 5 सेंटीमीटर। तो क्या कंक्लूजन मिला? फाइनल इमेज विल बी, यहां से 5 सेंटीमीटर इधर को, मतलब ये पूरा 4 सेंटीमीटर है क्योंकि ये सेंटर था। ये 2 सेंटीमीटर का रेडियस है, ये पूरा 4 सेंटीमीटर है और ये -5 आया, मतलब विल बी -1 सेंटीमीटर टू लेफ्ट ऑफ बबल। बबल का लेफ्ट को 1 सेंटीमीटर पीछे होगा हमारा फाइनल इमेज। ठीक है, और एक क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं और एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे व्हाट इज लेंस। ये लेंस में एक लेंस मेकर फॉर्मूला, एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है लेंस मेकर फॉर्मूला। उसको करने के लिए हमें कुछ फंडामेंटल्स लेना है जो अभी हम लोग कर रहे थे। दैट विल बी इन्वॉल्विंग टू रिफ्रैक्शन एंड टू सरफेसेस। अभी बबल के लिए हम लोग किए थे, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, मेरे ख्याल से आपका आइडिया पूरा क्लियर हो जाएगा। तो सपोजिंग हम कहेंगे कि हियर इज ए ग्लास बॉल से ऑफ रेडियस, चलो मानते हैं कि इसका रेडियस 20 सेंटीमीटर है, और चलो मानते हैं कि इसका यहाँ पे मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट इज हियर। अब क्या हुआ, पूछा गया है बताओ व्हाट इज द फाइनल इमेज एज सीन फ्रॉम दिस साइड। वी वांट टू फाइंड आउट द फाइनल इमेज एज सीन फ्रॉम दिस साइड। You clearly see the ray coming from here. If it reaches your eye, then only you will be able to see. But if the ray going from here has to reach your eye, you are looking from this side, that has to undergo 2 refractions. उसको 2 रिफ्रैक्शन होना जरूरी है। तो पहला रिफ्रैक्शन चलो इसको मानते हैं फर्स्ट सरफेस, इसको मानते हैं सेकंड सरफेस। जब यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा we shall call P1 as the pole, जब यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा P2 is the pole। ठीक है, क्या क्वेश्चन दिया है? और ये दिया कितना है, रेडियस दिया कितना 20 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस कितना दिया है, चलो मानते हैं कि दिस इज गिवन 10 सेंटीमीटर सपोज। राइट, द ऑब्जेक्ट O is viewed from diametrically opposite side of the glass sphere of mu is equal to 1.5। कैलकुलेशन के लिए आसान होता है। ठीक है, mu is equal to 1.5। What is location of final image? What is location of final image कैसे पूछा है, तो कैसे स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। फॉर रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस, पहला सरफेस में जब रिफ्रैक्शन होगा, फॉर सॉल्यूशन लिख रहे हैं हम लोग, ये तो क्वेश्चन था। रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस, पहला सरफेस में जो रिफ्रैक्शन होगा, क्या बता सकते हो u का वैल्यू क्या लेंगे? ये ग्लास है लेकिन ये तो ये है, तो आप क्या कहोगे u का वैल्यू क्या है?
हाँ ऑब्जेक्ट इधर है, दिस डायरेक्शन वी शुड टेकन एज पॉजिटिव, तो u का वैल्यू हो गया -10, है ना। अच्छा v का वैल्यू पूछा है, μ1 ऑब्जेक्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, एयर है 1, इमेज मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इट इज 1.5, रेडियस हम जानते हैं कि ये डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेंगे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इसको पॉजिटिव लेंगे तो हम कहेंगे रेडियस पॉजिटिव आएगा। कितना रेडियस दिया है गिवन रेडियस ऑफ स्फीयर इज 20 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ स्फीयर इज 20 सेंटीमीटर, तो इधर को है तो हम लेंगे 20, ध्यान से देखना। v निकालना है, क्या है फॉर्मूला, μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय r, ठीक है। वैल्यू डालें, पुट द वैल्यूज, μ2 is 1.5 by v minus μ1 is 1, u is -10. Now you are smart enough to write -10 will be +10, so I make it plus. So it is 1.5 by v plus 1 by 10 is equal to μ2 minus μ1. μ2 minus μ1 is 0.5 by r is 20. क्या मिला, 1.5 by v is equal to, ये वैल्यू कितना है 1 by 40, 1 by 10 को इधर ले लो, क्या आएगा -1 by 10, तो वैल्यू कितना हो गया, ये 3 by 40 सॉरी 4 by 40, तो -3 by 40 दैट इज इक्वल टू -3 by 40, मतलब v कितना है, v इज कमिंग आउट टू बी -20 सेंटीमीटर आया होगा, -20 सेंटीमीटर, मतलब विथ रेस्पेक्ट टू P1 -20, मतलब इधर को यहां पर कहीं आया, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन के बाद पहला इमेज यहां पे होगा, फाइनल इमेज, रिफ्रैक्शन एट सेकेंड सरफेस, रिफ्रैक्शन एट सेकेंड सरफेस। अगर सेकेंड सरफेस में रिफ्रैक्शन को कंसीडर करेंगे तो वी हैव टू कंसीडर P2 as the pole. So when we go for refraction at second surface, हमें मिला क्या, ये हो गया P2, ठीक है। Now what is μ1? ऑब्जेक्ट मीडियम, ऑब्जेक्ट कहाँ पे, इस मीडियम में the image of the first refraction after the first refraction behaves as the object for the second refraction, image of first refraction behaves as the object for second refraction, तो μ1 इसका μ1 1.5, μ2 कितना हो गया, अब तो दूसरा मीडियम में इमेज बनेगा 1। नाउ u कितना है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम P2, अब ये ऑब्जेक्ट इधर है तो दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव, मतलब P2 से इमेज तक का डिस्टेंस। v कहां बना था, यहां से -20 सेंटीमीटर, यहां से -20 सेंटीमीटर पे v बना था, और ये डिस्टेंस कितना है, ऑलरेडी ये है 40, ये -20 जुड़ गया, तो क्या हो गया -60। समझ में आना चाहिए कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, इमेज कुछ यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ था आफ्टर द फर्स्ट रिफ्रैक्शन, सो आई कॉल इट I1, और ये डिस्टेंस था 10, और ये डिस्टेंस कितना निकला था, निकाले थे हम लोग, इट वाज कमिंग आउट टू बी -20, ये है 20, ये है 20, टोटल कितना हो गया -60। अच्छा, और हमें रेडियस देखना है, रेडियस क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेस, रिफ्रैक्टिंग सरफेस को ये, इसका रेडियस कैसे नापेंगे, यहां से इधर को कितना होगा 20, उल्टा है तो विल राइट -20। फिर से v निकालो, फाइंड आउट v अगेन। अगर हम v निकालने की कोशिश करेंगे, कहेंगे μ2 by v minus μ1 by u is μ2 minus μ1 by r, तो μ2 कितना था भाई 1 by v, that is equal to
और माइनस μ1 कितना था 1.5, u कितना था -60, so it becomes 60 is equal to μ2 minus μ1, 1 minus 1.5 is minus 0.5 by r, r is -20, थोड़ा सिंप्लीफाई करिए क्या मिलेगा 1/v, ये हो गया कितना प्लस 1/40 is equal to ये हो गया 1/40, मतलब क्या मिला 1/v is equal to 0, so v is 8 infinity। इसका मतलब अभी अगर यहां से रेंज जाएंगे तो कहां बनेंगे ये बनेंगे सीधा इंफिनिटी में।